आज मराठा समाजाची बैठक आज या पुन्हा छत्रपती शाहू सभागृहामध्ये दादरमध्ये होत आहे। जो राग जो संताप या महाराष्ट्रामध्ये आहे तोच राग तोच संताप तीव्रतेने आज इथे आम्हाला बघायला मिळत आहे। मराठा समाजाला महाराष्ट्रामध्ये त्यांच्या गावामध्ये त्यांच्या घरामध्ये ज्याप्रमाणे काल फटकवलं गेलंय, तुडवलं गेलं आहे, गोळ्या झाडल्या गेल्या आहेत आणि अशा प्रकारे अत्याचार करून देखील पुन्हा वर तोंड करून सांगितलं जातं की फक्त आम्ही सौम्य लाठीमार केला। अशा गृहमंत्र्यांचा राजीनामा जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत मराठा आरक्षणाची ही जी चळवळ आहे, ही जी घोडदौड आहे आणि हे जे आंदोलन आता जे आजपासून सुरू होणार आहे ते थांबणार नाहीत। मराठा समाजावरती हा पहिला हल्ला नाहीये। या अगोदर देखील मराठा समाजाला दुखवण्याचं काम बऱ्याच लोकांनी केलं, पण आता आमच्याच गावात येऊन आमच्याच आई बहिणींना बाहेर काढून आज त्यांना ज्याप्रमाणे तुम्ही फटकवतात त्याचं उत्तर तुम्हाला नक्कीच द्यावं लागेल। आणि राज्य सरकारला सांगू, केंद्र सरकारला सांगू, जोपर्यंत गृहमंत्र्यांचा राजीनामा मिळत नाही तोपर्यंत मराठा समाजाची आंदोलन रस्त्यावरती चालू राहणार। उद्या मुंबईमध्ये पहिलं आंदोलन सुरू होणार आहे दादरपासून। दादरमध्ये तीव्र निदर्शने उद्या सकाळी होणार आहेत। रोज आंदोलन मुंबईमध्ये सुरू राहणार। या आंदोलनाची सुरुवात उद्या होईल आणि जोपर्यंत राजीनामा मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहतील। साहेब, आपण पाहतोय मागील अनेक दिवसांपासून मराठा आरक्षणाचा वाद हा चिघळत चाललेला आहे। अनेक नेते मराठा समाजाच्या नावाखाली मोठे झाले, मात्र काही जणांनी कालांतरानंतर राजकीय पक्ष स्वीकारत त्यांचं प्रवक्तपद घेतलं। याकडे असं कसं पाहणार आपण की मराठा समाजातच कुठेतरी एकमत नसल्याचं पाहायला मिळतंय। नेते मोठे होत आहेत आणि नंतर प्रवक्ते होत आहेत। आम्ही सामान्य मराठ्यांसाठी लढतो, जे हुजरे असतात, गुलाम असतात त्यांच्यासाठी आम्ही लढत नाही। आम्ही आमच्या गोरगरीब मराठा समाजासाठी रस्त्यावरती येतो, ते नेत्यांसाठी येत नाही। कारण नेत्यांचे दोन दोन घरं असतात, मराठ्यांचे एकच घर असतं। त्यामुळे अशा लोकांच्या बद्दल बोलण्यासाठी देखील आमच्याकडे वेळ नाही। ज्या समाजावरती अत्याचार झालेला आहे, ज्या माझ्या आई बहिणींवरती अत्याचार झाला आहे त्यांच्या संदर्भात बोला। त्यांच्यासमोर आता आडवं कोण येतं ते बघतो, या भूमिकेमध्ये मराठा समाज आहे। त्यामुळे जे कोण जातात त्यांच्या संदर्भात बोलण्यासाठी आम्ही इथे बसलेलो नाही। सर, आपण जर बघितलं तर 21 एप्रिलला मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली होती, एक आयोग स्थापन करू, क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करू, हे अजूनपर्यंत झालेलं नाही आणि नेमकं कुठले पाऊल आतापर्यंत पुढे पडलेलं नाही या सगळ्या संदर्भात। भोसले कमिटीचा रिपोर्ट स्वीकारला पण लागू करत नाहीयेत। त्यांनी काही त्रुटी दाखवल्या होत्या, त्या त्रुटी भरा, त्याच्यासाठी आयोगाची स्थापना करा, या त्यांच्या सूचना होत्या, ते करत नाहीयेत। जस्टिस भोसले साहेबांची आमचं काही वेळा भेटणं झालं, तेही तेच म्हणतात की मी माझ्याकडनं सर्व दिलं, तर राज्य सरकारच करायला तयार नसतील तर आम्ही तरी काय करायचं। आणि क्युरेटिव्ह हे जे पिटिशन आहेत ना, हे फक्त टाइमपास आहेत। याच्यामध्ये 1.5 वर्ष मराठा समाजाचं गेलं, एक पाऊलही पुढे गेलं नाही। हे देवेंद्र फडणवीस बोलले होते, मी सरकारमध्ये आल्यावरती दोन महिन्याच्या आतमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देऊ। 13 महिने झाले, कधी मिळणार आरक्षण? केंद्रात तुम्ही आहात, राज्यात तुम्ही आहात, विरोधी पक्ष दिसतच नाही। काल ते आज ते सकाळी विरोधी पक्ष नेते आले, ते बडबडून गेले। अजून ते बोलतात 50% वरती मराठा समाजाला द्या। असले भाषण करणारे जर विरोधी पक्ष नेते असतील तर मराठा समाजाने साला विश्वास तरी कोणावरती ठेवायचा? 50% आतली जागा स्वतः घेऊन बसायचं, वाढीव पण अजून आम्हालाच पाहिजे आणि मरायला लाठी खायला मराठा समाज आणि वरती पुन्हा मरम चोळायला हे लोक येतात। होय, तुम्हाला 50% वडेट्टी वारांचा आम्ही निषेध करतो। आज सकाळचं त्यांचं स्टेटमेंट बेजबाबदार होतं। ज्या मराठा समाजावरती अन्याय होतो, 50% आतल्या आरक्षणावरती मागणीसाठी बसलेले आहेत, त्यांना तुम्ही या गोष्टी जाऊन सांगता तिथे की तुम्ही 50% वरती घ्या, केंद्राला आम्ही सांगतो, केंद्राला आम्ही हे करतो, वाढवा। या गोष्टींसाठी विरोधी पक्ष नेता नसतो, त्यांनी ओबीसीचा विरोधी पक्ष नेता होऊन बसावं। आमच्या भानगडीत तर मुळीच पडू नये, नाहीतर तुम्ही बिनकामाचे आहात। मराठा समाजाच्या यापुढच्या लढाईत जर पुन्हा एकदा राजकीय नेत्यांनी उड्या घेतल्या तर ते तुम्ही स्वीकारणार का? आणि ते जर सहभागी झाले किंवा पाठिंबा दिला तर त्याकडे आपण मराठा समाजाच्या लढाईमध्ये सर्वच राजकीय नेते पहिल्यापासून आहेत। त्यामुळे ते आले काय गेले काय, ते आजकाल कुठल्या पक्षात असतात त्यावेळी येतात, कुठल्या पक्षात जातात नंतर, त्यापर्यंत आमचं काही घेणं देणंच नाही। आमचे मराठे नाही, अजून कुठल्या कोणी जात बदललेले मराठी इथे तरी नाही आहेत।
त्यामुळे जात जे मराठा जातीतले लोक आहेत तेच आहोत आम्ही ना जात बदल, पण ह्यांच्या पार्ट्या बदलत आहे, ह्यांच्या नेत्यांच्या मागे लागणार कोण? त्यामुळे मराठा समाजाची भूमिका स्पष्ट आहे. आम्ही आमच्या आरक्षणासाठी लढतोय, शांतपणे आंदोलन करतोय. तुम्हाला कुणाला एक पैशाचा त्रास दिला होता त्या जालनाच्या लोकांनी? त्याच्या गावामध्ये आंदोलन करताय, त्याच्या गावातली लोक बसली उपोषणाला. मुंबईत तुम्हाला काय मिरची झोंबत होती त्या आंदोलनाची की तुम्ही त्यांच्या घरात जाऊन तिथे लाठी हल्ला केला आणि मग रिॲक्शन द्यायची नाही? मराठा समाजाने गप्प बसायचं का? बांगड्या भरल्यात का आम्ही? वीरेंद्रजी, आता ओबीसी मधनं मराठा समाजाला आरक्षणाची मागणी होती आहे, हे शक्य आहे का? आणि ते तुम्हाला मागणी ही ओबीसी मधनच आहे पहिल्यापासून, कधी नव्हती. आरक्षण ओबीसी शिवाय देऊच शकत नाही. पण स्वतःच्या स्वार्थासाठी या लोकांनी ओबीसीचं वाचवण्यासाठी ते त्यांचं झाकून ठेवलं आणि आम्हाला ठेवलं वाकून. 2-2 इलेक्शनामध्ये दोघांनी आम्हाला तारे दाखवले आणि आता पुन्हा सांगतायत की इलेक्शनच्या अगोदर आम्ही तुम्हाला देऊ. त्यामुळे मराठा समाजाची ही जी फारफट जी कंटिन्यू चाललेली आहे, दोन्ही इलेक्शनला 14ला एक निर्णय होता, 19ला एक होता, आता 24ला काय येतोय तो बघूया. पण मराठा समाज आम्ही आमच्या मागणीवरती ठाम आहोत. ज्याप्रमाणे आमची आंदोलनं उद्यापासून सुरू होत आहेत ती जोपर्यंत फडणवीसांचा राजीनामा देत नाही तोपर्यंत मुंबईमधली आंदोलनं बंद होणार नाही. राजीनामा द्या, राजीनामा द्या, राजीनामा द्या, राजीनामा द्या। वीरेंद्र जी हिंदी में जानना चाहेंगे, आज आप लोगों की एक मीटिंग हुई। दादा 1 मिनट हो जाए, रुक जाइए जरा। आप लोगों की सर एक मीटिंग हुई है यहाँ पे, करीबन काफी देर तक हुई। काफी उग्र आंदोलन हो रहा है पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में। क्या डिसाइड हुआ सर, क्या रहेगा आप लोगों का प्लान ऑफ एक्शन यहाँ पर? मराठा समाज के घर में घुस के मराठा समाज के माँ बेटियों को घर से निकाल के उनको आज के जो गृह मंत्री है उनके आदेश के ऊपर फटकाया गया है और जिस तरह से उनको मारा गया है उसका जो क्लिप है वो पूरे देश ने नहीं पूरे दुनिया ने देखा है। और इस चीज़ का जो आक्रोश मराठा समाज पे है वो अभी रास्ते पे आते हुए दिखाई दे रहा है। आज महाराष्ट्र भर में आंदोलन हो रहे, उग्र आंदोलन हो रहे। कल मुंबई में से आंदोलन की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं और जब तक गृह मंत्री राजीनामा नहीं देता, इस्तीफा नहीं देता, तब तक हमारी आंदोलनें चलती रहेंगी। क्योंकि मराठा समाज को ये जो ठेस पहुंची है ना, ये दिल पे जो हम लोग ने जान दिए हुए लोग हैं। 40 लोगों ने तो अपनी जान दी आरक्षण के लिए, हम झुके नहीं। कितनों ने अपने घर बार छोड़े, हम झुके नहीं। पर जब घर पे जाके हमारी माँ बेटियों पे तो अगर आप इस तरह से लाठीचार्ज करोगे तो हम लोग रुकेंगे नहीं, हम लोग तोड़ेंगे। फिर पुलिस का ये ऐसा स्टेटमेंट है सर कि जो है आप लोगों की तरफ से, मतलब जो आंदोलनकर्मी थे उनकी तरफ से जो है हमले किए गए, कई पुलिसकर्मी उसमें घायल हुए, 17 महिला पुलिसकर्मी भी उसमें घायल हुए, पत्थरबाजी हुई है बड़े पैमाने पर, उस पर क्या कहेंगे? मेरा भी आज सीपी साहब के साथ बात हुआ, उन्होंने बोला ऐसी कोई भी बड़ी चीज नहीं हुई है, जो दिखाया जा रहा है वो भी झूठ है। क्योंकि मार हम लोग ने खाया है तो इंजर्ड वो कैसे हो गए? जो आज तक जो मराठा समाज और पुलिस जो साथ में मिलके हम लोग आंदोलन किए, कभी भी पुलिसों को कोई हमारे आंदोलन का कोई प्रेशर नहीं रहता था, उनके ऊपर हम हाथ उठाएंगे? मराठा समाज कभी हुए? कौन सी चीज हुई? कौन सा एक आंदोलन बताइए? और फिर ऐसे चीज होती है जहां पे पुलिसों को हमारे सामने हमको विलन बनाया जाता है। हम लोग ने आज पहले ही मैंने सुबह सीपी साहब को फोन करके बताया, साहब ये गलत चीज हो रही है, पुलिस और मराठों के बीच में अभी लड़ाई चल रही है। अरे हमारा समाज है ना, रक्षण करता समाज है, क्षत्रिय समाज है, मरता है लेकिन हटता नहीं है, वो समाज है हमारा। और हमारे पे ये डाला जाता है कि पुलिस, अरे पुलिस में 70 से 80% लोग जो है ना वो मराठा है। किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? लेकिन जब आदेश देता है ना तो पुलिस होता है। जब उसको बोला जाता है लाठीचार्ज करो तो वो कोई जात नहीं देखता, वो धर्म नहीं देखता है, वो अपना काम करता है। लेकिन जिसको जो आदेश देता है ना वो जातिवादी आदमी था जिसने ये आदेश दिया है। जालना में जहां पर ये घटना हुई, जो लोग घायल हुए थे उनसे शरद पवार भी मिलने गए थे, लेकिन जब वो वहां से निकले धुले सोलापुर हाईवे पर, उनके काफिलों को आंदोलनकारियों ने रोका, वहां पर भी काफी ज्यादा जो है हिंसक माहौल हो गया है। क्या कहना चाहेंगे सर, नेताओं को कहीं ना कहीं अब जो है रोका जा रहा है, आंदोलनकारी खेल रहे हैं? नेताओं को तो होगा ही ना, शुरुआत तो पवार साहब की यहाँ से हुई है। 1984 में 94 में जब ये मराठा आरक्षण की जब बात हुई थी तब पवार साहब के हाथ में था आरक्षण देना, मुख्यमंत्री थे।
नहीं दिए। मंडल कमीशन जब महाराष्ट्र में आए तो मराठा छोड़ के सबको दिया गया, मराठों को रखा गया। क्यों? तो हम ऊंची जात के हैं या हम बड़े भाई है महाराष्ट्र में, इसके लिए हमको बाजू में रखो। लेकिन आज मराठा समाज की हालत क्या है? तो कुछ न कुछ कैसा है कि ये पॉलिटिकल पार्टी और ये पॉलिटिकल नेते, ये आज मराठा समाज की जो स्थिति है ना, सबके लिए खुद ये लोग सारे जिम्मेदार हैं। सर, लेकिन वहाँ पे जो मीडिया के लोग कवरेज करने के लिए गए हैं, आप लोग क्यों, आप लोगों के साथ इस तरीके की घटना हुई, क्या हुआ था, किस वजह से ये पूरी घटना हुई? उनको अटैक किया जा रहा है, उनके कैमरामैन को पीटा जा रहा है, रिपोर्टर्स को मारा जा रहा है, कई लोगों के हाथों से खून निकले हैं, FIR तक दर्ज करनी पड़ी है, कैमरे तोड़े गए हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं सर? क्या ये जायज़ है? जो मैं हमारा कहना वही है ना, जो शांतप्रिय आंदोलन चालू था उसको छेड़ा किसने? अगर मैं मेरे घर में आंदोलन करता है तो तुम्हारा क्या काम है हमारे घर में आके देखने के लिए कि आंदोलन शांति से हो रहा है कि नहीं? पुलिस का क्या काम था वो गांव के अंदर जाके उन लोगों को हटाने का? मतलब जो लोग गांव में गए हैं, अपने गांव में आंदोलन चालू है, उनको तुम हटाओ तो जाएंगे किधर? अपने घर में ही जाएंगे ना, और किधर जाएंगे? लेकिन सर, कुछ वीडियोस ऐसे भी सामने आए हैं अटैक करना क्या जायज़ है? नहीं, मीडिया वालों को अटैक करना क्यों किया गया, कौन किस पे किया गया, वो तो वहाँ के लोग बता सकेंगे, हम लोग नहीं बता सकते। पर जिस तरह का जो माहौल जो था, इतना अच्छा माहौल आज तक नहीं था महाराष्ट्र में। इस तरह से कभी नहीं हुई है घटना, मराठा समाज के कोई भी आंदोलन में ऐसी चीज नहीं हुई है। पर अगर उल्टे सुल्टे जवाब उनको पूछे गए होंगे, जो आंदोलनकारियों को पहले से फटकाया गया होगा, उसको जाके अगर कोई उल्टा सुल्टा जवाब किसी ने पूछा होगा तो एक्शन हुआ होगा। सर, कुछ वीडियोस ऐसे भी सामने आए जिसमें स्टोन प्लेटिंग करी गई है, पत्थरबाजी किया गया है। पत्थरबाजी तो कल हुई है ना, हम लोग डिनाई नहीं करते। अगर मेरे घर पे हमला होगा तो मैं चुप क्यों बैठूंगा? मेरे घर में आके अगर हम लोग को लाठी से पीटेंगे तो हम लोग चुप बैठेंगे, मार खाते बैठेंगे? फडणवीस का कहना है कि बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं सब। इसी के ऊपर मेरा ऑब्जेक्शन था। मराठों का खून है, तुम्हारे बहती गंगा नहीं है। ये जो चीज है ना, इसके ऊपर हमारा ऑब्जेक्शन है। मराठों का खून निकला है, ये कोई बहती गंगा नहीं है। तुम्हारा पॉलिटिक्स है ना, ये पॉलिटिक्स हम लोग को नड़ रहा है, क्योंकि इनको हर चीज में पॉलिटिक्स। क्या जरूरत है ऐसे स्टेटमेंट देने का? खून मराठा समाज का निकला है, इनको बहती गंगा दिख रही है उसके अंदर। तो संवेदना है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में सर रिट पिटीशन जो है फाइल की गई, जिसकी वजह से जो आप लोगों का आरक्षण का मुद्दा था वो जो है उसमें देरी हो रही है। इसको किस तरीके से देखते हैं? रीट पिटीशन नहीं है, क्यूरेटिव पिटीशन में है, आगे की प्रोसेस में गए वो। जी, उस पर तो महाविकास आघाड़ी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी तरफ से जो क्यूरेटिव पिटीशन में गलतियां की गई, उसकी वजह से आप लोगों का आरक्षण सही समय से नहीं मिल पा रहा है। भोसले कमेटी का रिपोर्ट आया हुआ है, जिन्होंने बताया कि आरक्षण किस तरह से दिया जा सकता है। हमारा कहना है राज्य सरकार को कि भोसले कमेटी का जो आयोग है, जो आपने स्वीकार किया है, उसको लागू करो। उसमें जो जो त्रुटियां बताई गई है उसको कॉम्प्लाई करो और वापस एक बार मराठा समाज को आरक्षण दे सकते हो। इसके अलग और कुछ चाहिए नहीं था। जो कल का मोर्चा होगा क्या मुक्त मोर्चा होगा, किस तरह से? नहीं, आंदोलन है हमारा, कोई मुक्का नहीं, सब मुख को खत्म कर दिया। जो मुक्का मोर्चा निकला था, जो डिसेंसी थी हम लोग की, ये मुंह के ऊपर से हमारी पट्टियां निकाल गई और पकड़ के मारा गया कि बोलो। तो अभी हम लोग बोल रहे हैं। पुलिस से आप लोग परमिशन लेंगे, जाएंगे? हाँ, जाएंगे ना। जो आज तक हम लोग के जितने भी आंदोलन हुए हैं, हम लोग पुलिसों के साथ में हम लोग ने आंदोलन किए। मुंबई में कोई भी पुलिस में एक भी रिकॉर्ड ऐसा दिखाई है कि जो उनके खिलाफ हम लोग ने कोई हमारे लोगों ने कुछ काम किया है। इसलिए पुलिस के साथ में हम लोग हमेशा काम करते हैं। वो तो कल मराठा समाज दिखा देगा कितने बड़े जोर में है वो। भाऊसाहेब, हेच मराठीत एकदा बोलून दाखवाल की नेमकं उद्याच्या आंदोलनाचं स्वरूप कसं असेल, काय असणार आहे? जे 51 किंवा 52 मुक मोर्चे तर संपले। मुक मोर्चे लावून जी आमची मराठा समाजाची ताकद होती, जी विश्वापर्यंत पोहोचली, ती इकडच्या राजकारणाने म्हणजे मराठा समाजाला बोलता ना, तोंडाला पट्ट्या लावलेल्या होत्या, तर हात धरून गुदो मारलाय आणि सांगितलं आता कसा आवाज नाही येतो बघतो। त्या मुक मोर्चाची जी ताकद मराठा समाजाची होती ती तोडण्याचं काम या राजकारण्याने केलं आणि शेवटी मुकची पट्टी निघाली। आज लोक बोलायला लागलेत। का बोलायला लागलेत? कारण जे मोर्चे जेवढे मुक मोर्चे काढले त्याला तर या लोकांनी वाटाण्याच्या अक्षता दिल्या। कुठली मागणी मान्य झाली ती तरी की राज्यांनी सांगावं ना की ही मागणी मराठा समाजाची मान्य केली आम्ही। कोपर्डीची भगिनी मिळालं का? न्याय मिळाला तिला? नाही मिळाला। निर्भयाला तिथे मिळाला का? तर ती दिल्लीची होती, पण महाराष्ट्रातल्या हिला मिळत नाही का? तर ती मराठा समाजाची होती। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा।
तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.